ये कहानी एक छोटे से हिमाचल गांव की है, जहां दिसंबर की आखिरी रात बेहद खौफनाक और रहस्यमयी मानी जाती थी। गांव के लोगों का मानना था कि उस रात एक रहस्यमयी परछाई जंगल में घूमती है, जो रास्ता भटकने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। 29 दिसंबर को गांव के 4 दोस्त पूरब, आकाश, नेहा और पूजा मौज मस्ती के लिए पास के बर्फीले जंगल में कैंपिंग करने का प्लान बनाते हैं। गांव के बुजुर्ग उन्हें चेतावनी देते हैं कि 31 दिसंबर को जंगल में ना जाएं, लेकिन वह इस बात को मजाक में ले लेते हैं और 30 दिसंबर की रात में जंगल में पहुंचते हैं। चारों ने कैंपिंग साइट पर आग जलाई और हंसी मजाक में समय बिताने लगे। तभी अचानक पूजा के पेड़ों के पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। 31 दिसंबर की सुबह पूरब को पास के एक पेड़ पर अजीब से निशान नजर आते हैं। ये निशान पंजों जैसे थे, मानो किसी बड़े जानवर ने पेड़ को खर्चा हो। तो आकाश ने इसे बालू का निशान समझकर बात टाल दी, लेकिन नेहा का दिल धड़कने लगा और शाम ढलने पर तो चारों ने अपना कैंप फिर से शुरू किया। अचानक आग के पास एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। पूजा ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी जंगल में दूर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। रात के 11 बजे थे। चारों दोस्त डर के मारे अपने टेंट में ही रुके। बाहर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो पूरब ने हिम्मत करके टेंट का पर्दा उठाया तो उसने देखा कि बाहर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जलती हुई कोयले जैसी थी। जैसे ही पूरब ने टॉर्च जलाई, वह परछाई हवा में गायब हो गई। तो चारों दोस्त डर के मारे भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू किया, टेंट के चारों तरफ खून के धब्बे दिखने लगे। भागते हुए चारों जंगल के अंदर और गहराई में चले गए। ठंडी हवा और बर्फबारी के बीच वह रास्ता भटक गए। अचानक उन्हें दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी में पहुंचते ही उन्हें वह एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम लोगों ने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब ये परछाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। औरत ने बताया कि ये परछाई गांव में एक आदमी की है, जिसे वर्षों पहले इसी जंगल में धोखे से मार दिया था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, झोंपड़ी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अचानक वो औरत गायब हो गई और बाहर वह परछाई खड़ी थी। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बर्फीले तूफान में वह अलग अलग दिशाओं में बट गए। सुबह होने पर गांव के लोग जंगल में उनकी तलाश में निकले, लेकिन केवल वह नेहा ही जिंदा मिली। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे और वह बार बार बस यही कह रही थी कि वो फिर आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।